अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रसलान ख़ान है। आज हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। एंजाइटी के लिए कौन सी हम डाइट ले सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस के ऊपर मैं डिस्कस करता रहा हूँ कि हमें डाइट में क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। बट एक तो आज मुझे अपना डाइट प्लान शेयर करना है, क्योंकि मेरी एक बड़ी प्यारी प्यारी सिस्टर है, उसने कहा था आप ज़रा डिटेल में बता दें कि क्या हम डाइट लें। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें हैं जो कि कई लोग मैं देख रहा हूँ कि रिकवरी प्रोसेस के अंदर होते हैं, वो फिर भी जो है ना वो रिकवर नहीं हो रहा। बाद में जब पूछो तो वो कोई ऐसी चीज़ खा रहे होते हैं जो कि एनजाइटी ट्रिगरिंग है। ठीक है, अब वो सबसे पहले ये बता दूं कि तीन तीन से चार ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने टोटली अवॉइड करनी है। ठीक है, आप चाहे माइनर एनजाइटी का शिकार हैं, मॉडरेट है या स्वेयर एनजाइटी है, ये तीन चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो सब बोलते हैं, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, चाय वगैरह अगर पूरी तरह से छोड़ सकते हैं वेल एंड गुड, क्योंकि ये इंतहाई जो है ना वो ट्रिगरिंग है एनजाइटी के लिए। मतलब मेरे मोस्ट ऑफ जो मेरे लाइफ के पैनिक अटैक्स हैं ना वो इनकी ही वजह से आए हैं। ठीक है, तो कोशिश करें इनको पूरी तरह से अवॉइड कर लें। ये जो लोग इसके मैंने बड़े देखे हैं वो कहते हैं कम कर लेते हैं। अगेन कम गुड है कि कहते हैं आप कम कर लो, बट बेटर यही है कि अगर आप जान छुड़वाना चाहते हैं एनजाइटी से तो पूरी तरह से इसको इन चीज़ों को छोड़ दो। दूसरी एक चीज़ है वो है मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये छोड़ें आप। ठीक है, ये आपकी बेकरी से मिलते हैं। इवन के हम मिल्क मिल्क यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, वो भी प्लीज़ इसको छोड़ दें। आपने अगर इवन के आपको शेक वगैरह पीने की आदत है, मिल्क शेक वगैरह आप पीते हो, ना पियो मिल्क शेक वगैरह। ठीक है, आप उसकी जगह जूस पियो, फालसे का, पीच का, किसी भी चीज़ का, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, अवॉइड करें मिल्क से भी। और कहते हैं जो भी इस तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं ना, इवन के ये मैं देखता हूँ कई लोग कहते हैं हम तो बहुत लाइट खाते हैं, हम तो मतलब सुबह नाश्ते में जो है ना सिंपल ब्रेड वगैरह यूज़ करते हैं। नहीं यूज़ करना आपने ब्रेड को। ब्रेड जो है वो कोई बहुत लाइट चीज़ नहीं है, उसको कंज्यूम करना पड़ता है। तो कोई भी डेयरी चीज़ हो अवॉइड करें खाने से। ठीक है, तीसरी जो एक और चीज़ है जो कि कम बताया वो है कि शुगर इनटेक हमारा जो है ना वो कम होना चाहिए। जिस भी चीज़ के अंदर चीनी है ना, ठीक है, उसको अवॉइड करें आप। ज़्यादा चीनी नहीं खानी, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है ना, अगर उसकी फ्लक्चुएशन अगर आप बहुत ज़्यादा हो रही है ना, ये जो है ना फ्लक्चुएशन जो शुगर की होती है उसके सिम्टम्स और एनजाइटी के सिम्टम्स, पैनिक अटैक के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो वो फ्लक्चुएशन हल्की सी होती है ना, हमें लगता है पता नहीं कुछ होने लगा है, साथ ही हम ट्रिगर कर जाते हैं। ज़्यादा चीनी खाने से अवॉइड करें। ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो, इवन कि अगर आप जूसेस वगैरह बनाते हो उसके अंदर कोशिश करें, ज़रूरत नहीं है। वैसे ही फ्रूट्स वगैरह के अंदर मिठास होती है, आप ना जो है ना वो यूज़ करें। हम खीर वगैरह कोई भी इस तरह की चीज़ लेते हैं जिसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करें। ये मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही आप छोड़ दें, क्योंकि हर दूसरी चीज़ के अंदर चीनी डली होती है, बट इसको कम कर दें। ठीक है, चौथी चीज़ मोस्टली लोग नहीं भी यूज़ करते होंगे। वैसे तो देखें जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं इनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, ये तो वैसे नहीं लेनी चाहिए। बट चौथी चीज़ जो मुझे स्पेसिफिकली बतानी है ना वो है जो आपने नहीं यूज़ करनी, वो है एनर्जी ड्रिंक्स। ट्रस्ट मी जो मेरे दोस्त मेरे इर्द गिर्द हैं उनको पता है कि मुझे अगेन बड़े बड़े गंदा जो मेरा लाइफ का, अगर मैं एक या दो को सबसे गंदे ट्रिगरिंग अटैक्स याद करूँ ना, तो एक मुझे एनर्जी ड्रिंक के बाद आया था। ठीक है, और वो इतना खौफनाक था मैं बता नहीं सकता। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने एनर्जी ड्रिंक को हाथ में नहीं लगाया। ड्रिंक्स वगैरह कभी पी लेता हूँ, बट ये कि एनर्जी ड्रिंक नो वे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक के अंदर भी जो चीज़ें डली होती है ना उसमें कैफ़ीन होती है। अब मैं अगर कॉफ़ी लेने का नहीं करा तो इसका मतलब आपने एनर्जी ड्रिंक्स भी नहीं लेनी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो चार चीज़ें इसको जहन में डाल लें। ये चीज़ें आपने लाइफ में, अब लाइफ में तो चलो अल्लाह खैर करे जब ठीक हो जाओगे फिर ले लेना, कम अज़ कम जब तक आपकी एंजाइटी ट्रिगर्ड है इनको यूज़ नहीं करना। ठीक है, कहीं पे लिख के रख लें, दिमाग में डाल लें, ये चीज़ें नहीं लेनी।
जब तक पूरी रिकवरी नहीं हो जाती, ठीक है। अब मैं अपना डाइट प्लान बताता हूँ जो मैं एंग्जाइटी में यूज़ करता रहा हूँ, और आलमोस्ट मेरा आज भी वही डाइट प्लान है। आलमोस्ट, क्योंकि मैं 3-4 साल हो गए हैं, आई एम रिकवर्ड। मुझे पता है एंग्जाइटी जो है वो उसको टैकल किस तरह करना है, कभी हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए तो आई नो हाउ टू हैंडल इट। तो इसलिए मैं अपनी जो डाइट है ना उसको आज तक, क्योंकि आदत पड़ जाती है उसके बाद छूटती भी नहीं है, मुझे पसंद है। उसके अलावा मैं कुछ लूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिस टाइम मैं उठता हूँ, सुबह तो नहीं उठता, अगर मोस्टली लोग जो मुझे जानते हैं दिनों में, आई एम फ्रीलांसर, तो खैर मैं आपको डेली रूटीन नहीं बताता, मैं आपको सिर्फ अपने खाने की रूटीन जो बता देता हूँ कि मैं जिस टाइम उठता हूँ, उठ के सबसे पहले जो है ना मैंने गर्म जो है ना पानी का गिलास पूरा जो है ना 1.5 गिलास 1 गिलास जितना भी आप ले सकें वो आपने लेना है। क्योंकि आपने हमेशा ज़हन में रखना है एक चीज़, एंजाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखें कि आपको आईबीएस और गर्ड, ये 2 चीज़ों का मसला रहता है जो कि स्टोमिक से अटैच है। तो स्टोमिक को जो चीज़ ईजी रख सके, फाइब्रिक इसलिए चीज़ें हम ज़्यादा लेते हैं, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सुबह जो है ना गर्म पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, नीम गर्म सा पानी का गिलास जो है ना वो लाजमी पिया करें। आपका स्टोमिक जो है ना वो साथ ही रिलैक्स हो जाता है सारा, पूरी रात की जो अंदर वो बना होता है ना एसिडिटी बनी होती है, हम क्योंकि पूरी तरह कॉन्शियस नहीं होते हैं, हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज अंदर सारे होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो अंदर तंग की होती हैं, हम एकदम कुछ खाते हैं ना वो ट्रिगर कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप उसको जो है ना काम डाउन करें। खाली पेट पानी एक जो है ना वो नीम गर्म जो है वो आप ज़रूर लें। वो लेने के मतलब आगे आपने ब्रश वगैरह करके ब्रश, अब अमूमन आप ब्रश करके ही लेते हैं पानी, अगर ना भी हो तो आप खाली पेट बिल्कुल ब्रश के बगैर भी वो पी लें, कोई मसला नहीं है। उसके आपने कम से कम 20 मिनट के बाद, मतलब मैं अपनी बात करूँगा, 20 मिनट के बाद नाश्ता करता हूँ, और नाश्ता मेरा इंतहाई लाइट होता है मोस्टली, ठीक है। अब मैं कभी कभी, अब जब पता है मुझे पता है कि आई हैव नो इश्यूज़, तो कभी कभी जो है ना मतलब कुछ और खा लेता हूँ, बट जब एंजाइटी ट्रिगर्ड है आपकी तो प्लीज़ नाश्ता इंतहाई हल्का करना है, और प्रेफरेबली आपको कहते हैं वो सिर्फ फ्रूट्स का लेना है, ठीक है। फ्रूट्स, आज आम आए हुए हैं, इंतहाई ज़बरदस्त काम है, अगर आम के ऊपर आप दही वगैरह डाल के खाएं, आम, सेब, नाशपाती जो सी भी चीज़ें, जो सा भी आपको फ्रूट पसंद है उसको प्रॉपर बॉल बनाएं, ऊपर आप दही डालें, और आपको अगर इस पोल आपके पास मौजूद है उसको ऊपर डालें, और स्पून से बैठ के पूरा बॉल खाएं, ठीक है। इसके अलावा आपको भी और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है नाश्ते में, दिस इज़ इनफ। दिल करे तो आप कहते हैं एक आधी बेशक खजूर ले लो, बट वो भी आप उसके ऊपर ही डाल सकते हो, बाउल के ऊपर डाल के, बड़ा ज़बरदस्त काम है, बड़ा टेस्टफुल सा काम है, वो आप लो, ठीक है। नाश्ता आपने कर लिया, उसके बाद जो दोपहर का आपने खाना है ना वो आप, मतलब आपको भूख लगी होगी, आपने पूरी भूख के अंदर सिर्फ खाना खाना है, आपने अपने ऊपर कभी कष्ट नहीं करना है, बिला वजह खाना नहीं खाना आपने, ठीक है, कि टाइम हो गया अच्छा मैंने खाना है, नहीं, भूख लगेगी तो आपने खाना है, और भूख रख के ही खाना है आपने, मतलब ओवर ईटिंग नहीं करना कि आपके स्टोमिक के ऊपर हावी हो, ठीक है। तो दोपहर का टाइम जब आपका खाना का आएगा तो आपने उसमें जो है ना चावल अवॉइड करने हैं, चावल नहीं खाने, ठीक है। और कहते हैं अगेन दूध शूध आप ना लें, सिंपल जो घर बनी हुई है चपाती है वो लें, और अगेन हम जो है ये ये जो चीज़ें हैं ना, जो बीन्स वगैरह हैं, स्पेशली ये चने हो गए, ठीक है, या काले चने हो गए, सफ़ेद चने हो गए, इस तरह की कोई भी इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये गैस्ट्रिक, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। बट अगर आप काले चने लें, मैं मतलब मेरी वो मोस्ट फेवरेट चीज़ों में से उसका जो वो शोरबा होता है ना वो यूज़ करें, मैं हर दूसरे तीसरे दिन बनवाता हूँ, और वो जो है ना आप वो जितना आप खाएँ वो उतना बेहतर है, ठीक है। थोड़े से चने हो जाए पर शोरबा ज़्यादा यूज़ करें। और इसके अल्टरनेट, अब जिस तरह हम तो बेसिकली जो है ना मीट ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए अगर आप चिकन वगैरह उसका वो साथ जो शोरबा होता है वो यूज़ करो आप सुकून से। और जो कहते हैं वेजिटेरियन है मेरे भाई बहन, वो देखें कि कहते हैं यार जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, ठीक है, ये ग्रीन जो हैं जिस तरह साग है या स्पेनिश है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, स्पेनिश वगैरह, तो ये चीज़ें यूज़ करो आप हल्की फुल्की। और अगेन कुछ भी ऐसा नहीं खा, अब गोभी, जिस तरह गोभी, आलू वगैरह, आलू अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो,
गर्ड है, अगर आपको रिफ्लेक्सिस का इशू है, आपको नहीं लेना चाहिए। एंजाइटी के अंदर आलू वगैरह से इज्तनाब करें। तो आलू हो गए, चने हो गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो स्पेशली जो गैस्ट्रिक हैं, ठीक है। बाकी अगेन हर इंसान का एक अपना मेटाबॉलिज्म होता है, अपना एक अंदर सिस्टम होता है। तो कुछ लोगों का मुख्तलिफ होता है, जिनको नहीं इरिटेट करती वो ले सकते हैं। मोस्टली लोगों को इरिटेट करती हैं ये चीज़ें, वो ना लें। खैर, भूख रख के जितना आप खा सको सुकून से खाओ, और बस दैट्स इनफ। उसके बाद आपने जब रात का खाना खाना है, अगेन आपको रात का खाना लाइट खाना है, क्योंकि आपकी एंजाइटी रात में अमूमन ट्रिगर कर जाती है। तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्टोमक के ऊपर हावी हो, ठीक है। मैं जब एक्सट्रीम एंजाइटी अपनी बात करता हूँ, उस टाइम तो मैं सुबह का और रात का खाना खाते ही सिर्फ फ्रूट्स था। तो अगर तो आप सवेर एंजाइटी के अंदर हैं, रात को भी आप सिर्फ सिंपल फ्रूट्स खाएं, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ों की। अगेन ऊपर एक अधिक कोई खजूर डाल लो, और सेब वगैरह, केले वगैरह, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो खा लो। ये सैलड बना के आप खा लो, ठीक है। अच्छा सा सैलड बनाओ, उसको आप खाओ। सैलड जिस तरह मर्ज़ी हो, बेशक अब तो खैर वो कोरोना की वजह से बाहर से ज़्यादा नहीं खाते लोग, बट अब बाहर बहुत अच्छा सैलड वगैरह आपको मिल जाते हैं, आप वो लें और वो आप खाएं। बट ये कि अगेन रात को अगर आप ज़्यादा खा लें, हमारा नॉर्मल इंसान के लिए जो डॉक्टर होते हैं ना, वो आपको अक्सर बोलते हैं कि सोने से ना कोई 3 घंटे पहले तक आपका पेट खाली होना चाहिए। मतलब 3 घंटे पहले आपने खाना खाना है, 3 घंटे के बाद आपने सोना है। अगर आप रात का खाना 8 बजे खाते हैं तो 11 बजे आपने सो जाना है। बट ट्रस्ट में हमारे साथ इस तरह का इशू नहीं है। जो लोग भी एंजाइटी में हैं, उनका स्टोमिक जो है, उनको गर्ड के इश्यूज़ होते हैं, उनको आईबीएस के इश्यूज़ होते हैं, हमारा जो वो हज़म करने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। तो आपने आइडियली कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम इसके अंदर रखना है, ठीक है। आपने 8 बजे खाना खाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तो आप लाइट खाना खा लेंगे ना, फिर नो प्रॉब्लम, फिर आप 3 घंटे के अंदर अंदर आपका हज़म हो जाएगा खाना। बट अगर आप कोई चपाती वगैरह खा लेते हैं तो गिव इट अ टाइम एटलीस्ट 4 से 5 घंटे। बट जिनकी स्वेर एंजाइटी है वो ऐसा रिस्क ना लें, और सुकून से फ्रूट वगैरह खाएं, कोई खजूर वगैरह खाएं, ठीक है। साथ जूसेस वगैरह पी लें, जी जूस आप पियो जितना मर्ज़ी आपका दिल करता है, ठीक है। सुकून से आपका स्टोमिक रिलैक्स है, आप खुद रिलैक्स हो। ट्रस्ट मी, आप सिर्फ ये रूटीन रख लो, और हर मील के बाद बेशक आपने 2 सेब की फाड़ियाँ खाई हैं, आधा घंटा वॉक लाजमी करनी है, ठीक है। ये सीधा चीज़ें हैं, इसको कहीं पर लिख के रख लें। आप 2 हफ्ते सिर्फ इसको प्रॉपरली फॉलो कर लें कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी, कौन सी चीज़ें खानी हैं, किस टाइम पे खानी है, और कितना अपने आप को वक्त देना है आपने, ठीक है। ट्रस्ट मी, आपकी एंजाइटी लेवल जो है ना वो इतना नीचे आ जाएगा कि आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई है, ठीक है। आज के लिए इतनी। अल्लाह हाफिज़।